हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल रितिका फैशन। आई एम रितिका एंड बैक विद न्यू वीडियोस। सो आज की वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एचडी मेकअप, एयर ब्रश मेकअप एंड 3D मेकअप में क्या डिफरेंस है। आर्टिस्ट हूँ तो मैंने हमेशा देखा है कि जब भी कोई मेकअप की इंक्वायरीज आती है या सलोन्स में कोई मेकअप के लिए बुकिंग्स आती है तो उनको ये कन्फ्यूजन होती है कि वो कौन सा मेकअप कराएँ, मतलब एचडी मेकअप, एयर ब्रश मेकअप, या ज़्यादा ट्रेंड में है एचडी एंड एयर ब्रश, या फिर 3D मेकअप कराएँ। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको समझना ये होगा कि अगर आपको सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना होगा कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है, मतलब ड्राई है या ऑयली है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप बेशक आप एचडी पे जा सकते हो। पहले तो मैं ये बता दूं कि दोनों ही मेकअप बहुत अच्छे हैं, एचडी भी मेकअप अच्छा है और एयर ब्रश भी अच्छा है। दोनों ही डिपेंड करता है आपके करने वाले पे, आपका जो मेकअप आर्टिस्ट है या आप खुद कर रहे हैं, तो डिपेंड करता है आपके करने के उस तरीके पे कि आप कैसे कर रहे हैं उसको। ठीक है, आपके हैंड जोन पे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आप तो सबसे पहले आपको उनकी प्रेफरेंस पूछनी चाहिए कि उनको कैसा मेकअप चाहिए, डूवी मेकअप चाहिए, मैट लुक चाहिए, क्रीम बेस चाहिए। तो उनकी सुनोगे तो सबसे बड़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी, आपको 1 मिनट में ही समझ में आएगा कि आपका क्लाइंट आपसे क्या चाहता है। आए हैं, इससे पहले तो हमारा जो नॉर्मल मेकअप, क्लासी मेकअप था वही चलता था। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एचडी और क्लासी मेकअप में क्या फ़र्क है। जब पहले करते थे तो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। आजकल के कैमरा भी हाई रेजुलेशंस होते हैं, आजकल के कैमरास भी बहुत हाई रेजुलेशंस होते हैं। इवन जो आपके मोबाइल्स भी होते हैं ना, रेजुलेशंस ही होते हैं। स्किन को जैसे कि जो भी परफेक्शन है, जैसे कि पिगमेंटेशन है, थिक स्किन है या ओपन पोर्स हैं, देखा होगा आपने किसी के मेकअप के बाद बहुत बड़े बड़े ओपन पोर्स होते हैं। तो ये सब जब रिफ्लेक्ट करता है तो कैमरे में और ज़्यादा, हाई स्किन है, थिक स्किन है, तो जब ये रिफ्लेक्ट करता है तो कैमरे में और बहुत अच्छे से पिकअप होता है। तो उससे जो भी आपके स्किन के होते हैं वो कैमरे में बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। इसलिए अब आ गए हैं एचडी मेकअप, जो कि हाई डिफिनेशन। पहले तो एचडी मेकअप का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि वो हाई डिफिनेशन मेकअप होता है। उसमें हम एचडी प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे कि एचडी फाउंडेशन हो गया, एचडी बेस हो गया, एचडी लिपस्टिक भी आने लगी हैं आजकल। तो इसमें हम सारा कुछ, एचडी पाउडर हो गया, लूज पाउडर हो गया, ऐसे पूरा जो प्रोडक्ट होता है मेकअप का वो एचडी बेस ही होता है। तो एचडी प्रोडक्ट होता है वो जो कैमरे की लाइट है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे जो भी इम्प्योरिटीज़ है हमारी स्किन की उसको ब्लर करके दिखाता है। सो इसी को हम एचडी मेकअप बोलते हैं। और अब हम बात करेंगे, लाइट वेट होता है और स्किन को बहुत ही नेचुरल दिखाता है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। और ऑयली स्किन के लिए ये ज़्यादा बेस्ट होता है क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टाइम चलता है और ये बहुत नेचुरल लगता है। एक्चुअली एचडी में होता क्या है, जो गन हो, एचडी मेकअप है वो तो हम मैनुअल करते हैं हैंड से, लेकिन जो एयर ब्रश मेकअप है उसमें एक साथ बहुत सारा जो उसमें गन्स होती हैं, तो अगर उसको आपने अगर ध्यान से नहीं किया तो चाहे आप एचडी मेकअप कर रहे हो, फिर चाहे हैंड से कर रहे हो, चाहे एयर ब्रश से कर रहे हो, दोनों ही बेकार हो जाएगा। बट एयर ब्रश मेकअप को करते टाइम पे हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि कहीं पे एक साथ बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ना लग जाए। सो आप जो हाथ से कर रहे हो उस पर तो कंट्रोल है, अगर आप पे ब्रश पे कंट्रोल, गन पे कंट्रोल नहीं किया तो वो कहीं एक साथ बहुत सारा, कहीं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आ जाएगा, कहीं पे बहुत कम आएगा। इसलिए हम एचडी मेकअप पे बहुत, एयर ब्रश मेकअप पे बहुत ध्यान से करना होता है। तो मैं बात कर रही थी कि एयर ब्रश मेकअप होता क्या है। तो एयर ब्रश मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होता है, वो ऑयली स्किन के लिए ज़्यादा बेस्ट होता है। बट आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए हैं, बहुत सारे ऑयली स्किन के लिए भी आ गए हैं, अब ड्राई स्किन के लिए भी आ गए हैं, तो हम दोनों स्किन पे कर सकते हैं। और एयर ब्रश सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि हम उसे हाथ से नहीं करते हैं, उसको गन के थ्रू करते हैं, तो दे आर वेरी हाइजीनिक। एंड सबसे अच्छी बात उसमें है कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने मेकअप कराया है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत लाइट वेट होता है, तो उसे कैरी करना बहुत आसान होता है। तो आजकल आपने देखा होगा क्लाइंट की पहली प्रेफरेंस हो गई है एचडी एयर ब्रश मेकअप की। सो एयर ब्रश मेकअप बहुत ही अच्छा है, बट डिपेंड करता है आपके करने वाले पे। एंड हम बात करेंगे 3D मेकअप की। तो 3D मेकअप क्या है, पहले देखा होगा आपने जो पहले के मेकअप्स होते थे, तो आते थे, क्या होता था उसमें, बेस लगाया, लाइनर लगाया, आई शेडो एक कलर का उठा के, मतलब कोई सा भी आई शेडो लगाया, लिपस्टिक लगाया और वो आपका मेकअप कंप्लीट हो गया। बट अभी ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि मूवीज़ भी देखी होगी, 3D मूवीज़ देखी होगी, 3D पेंटिंग्स आती है। तो 3D पेंटिंग क्या होती है, आप किसी भी एंगल से देखोगे उसको, किसी भी एंगल से देखोगे, तीनों एंगल से वो एक ही तरह से दिखाई देगी, है ना।
3D करते हैं, जैसे कि अब 3D मेकअप पे आते हैं, तो 3D मेकअप में क्या होता है कि जैसे कैमरे पे आपका पिकअप होता है, तो अगर आप जो आपकी शार्पनेस है, जैसे कि ये जॉ लाइन है, ये जॉ लाइन है, और हमारा ये जो कंटूर एरिया है, नोज एरिया है, ये सब हम और अच्छे से कंटूर करते हैं, जिससे वो कैमरे पे एक 3D लुक देता है। तो इसे हम कहते हैं 3D मेकअप। तो आजकल 3D मेकअप भी चल रहा है, वो भी पिक करते हैं। तो 3D मेकअप ऐसा नहीं है कि बहुत गई है हाय हमें 3D मेकअप के बारे में पता नहीं है। तो 3D मेकअप यही है कि हम बहुत ज़्यादा जिसमें शार्पनेस देते हैं फेस को, जॉ लाइन को, एंड ये जो हमारा ये वाला पार्ट है, नोज एरिया है, ये जो हमारा यहाँ का फोरहेड है, जो भी होता है, तो उसके बाद जहाँ जहाँ हमारा हाईलाइट होता है, जहाँ जहाँ हम हाईलाइट लगाते हैं, हाईलाइटर यहाँ पे नोज पे या ये एरिया पे, तो वो जब पिक करता है कैमरा, तो हमारा वो 3D एंगल बनाता है। तो इसे हम कहते हैं 3D मेकअप। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।